हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक इनसाइट्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हाई रेडियस के हायरिंग प्रोसेस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यार हाई रेडियस तो पहले केआईटी में ही हायरिंग करती थी एंड इन बबा करके इनकी हायरिंग होती है जो एंड भुवनेश्वर में लाइक जो फ्रेशर्स हैं वो पहले भुवनेश्वर में ज्वाइन करते हैं एंड आफ्टर प्रमोशन आप हैदराबाद में भी इनका ऑफिस है तो हैदराबाद में भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अराउंड मार्च में आई थी हाई रेडियस हमारे कॉलेज में। इस बार लाइक इन्होंने और भी 4-5 कॉलेजेस इंक्लूड कर लिए केआईटी के साथ, तो उन 4-5 कॉलेजेस में हमारा भी कॉलेज था। तो अराउंड मार्च आई थी एंड बहुत सारे जितने भी फोर्थ ईयर में जाने वाले बच्चे थे, क्योंकि उस टाइम हम थर्ड ईयर में थे, ठीक है। तो लाइक मार्च एंड उसके बाद लाइक जून जुलाई में हम लोग फोर्थ ईयर में जाने वाले थे। तो मार्च में आई थी एंड बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई किया था। रिज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग के बाद एक बहुत बड़ा लंबा सा फॉर्म दिया गया था हमें भरने को। तो वो बहुत ही डिटेल्ड फॉर्म होता है। इसमें आपका प्रोजेक्ट्स के बारे में एंड एक्सपीरियंसेस के बारे में बहुत ही डिटेल में सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। ऑल्सो इसमें लास्ट में कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि वाई हाई रेडियस एंड आपके स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपके वीकनेसेस क्या हैं, एट्सेट्रा। ये आपको वीडियो फॉर्मेट में आंसर करना होता है एंड ये मैंडेटरी होता है। अगर आपने ये नहीं करा वीडियो फॉर्मेट में आंसर, तो आपका फर्दर राउंड के लिए सिलेक्शन नहीं होता है। क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिन्होंने वीडियो फॉर्मेट वाला आंसर नहीं दिया था, तो उनका फर्दर राउंड में सिलेक्शन नहीं हुआ था, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस होता है एंड देन फाइनली एक आपका ऑनलाइन टेस्ट हुआ। कोई इंटरव्यू तो नहीं हुआ था एज सच, एक ऑनलाइन टेस्ट हुआ था एंड उस टेस्ट के बाद फिर अराउंड 1300 बच्चों का एक लिस्ट आया अनपेड इंटर्नशिप के लिए। तो जून की हमारी जो अनपेड इंटर्नशिप थी वो 2021 जून के लास्ट में स्टार्ट हुई एंड जुलाई के कुछ वीक तक चली थी। तो यार ये ऐसा हो कहने को तो लाइक ये 1 मंथ की इंटर्नशिप होती है, पर यार ये एग्जैक्टली 1 मंथ की नहीं होती है। लाइक ये 20 to 25 डेज़ की होती है एंड बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में होती है ये इंटर्नशिप अनपेड वाली इनकी। इसमें ये आपको सिखाते हैं, आपसे एक प्रोजेक्ट बनवाते हैं एंड बाकायदा क्लासेस होती हैं, इनके पोर्टल्स होते हैं जिनसे आप जाके सीख सकते हैं। तो हमें एक जो प्रोजेक्ट दिया गया था उसके लिए पहले तो 5 दिन हमें एमएल पढ़ाया गया एंड एमएल का मॉडल बनवाया गया हमसे एंड उसके बाद फिर हमें जावा का पूरा सब बताया गया, सारे बेसिक्स एंड एपीआई के बारे में पूरा बताया गया एंड कैसे एपीआई बनाते हैं वो सिखाया गया, इंटीग्रेशन वगैरह सब बताया गया एंड एट लास्ट फाइनल एक इवोल्यूशन हुआ, जिसमें कि सारे जो भी आपने जो भी प्रोजेक्ट बनाया है वो पूरा इवैल्यूएट हुआ। ये अब यार ये जो इवैल्यूएशन होता है, जो फाइनल इवैल्यूएशन इनका होता है, ये 30 मिनट्स तक चलता है एंड आपका ये आपने कितने परसेंट तक प्रोजेक्ट कंप्लीट करा है ये देखा जाता है। प्लस ये आपसे क्वेश्चंस भी पूछते हैं जो भी क्लासेस में जो भी इन्होंने पढ़ाया है उससे रिलेटेड। तो यार मैं बताऊं कि ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा प्रोजेक्ट बना लो या फिर आप यार प्रोजेक्ट तो बनाओगे ही, पर हम ये कह रहे हैं कि लाइक अगर आपने प्रोजेक्ट थोड़ा बहुत आपका रह भी गया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का बहुत बहुत पार्ट प्रोजेक्ट का कंप्लीट नहीं था, स्टिल दे गॉट सेलेक्टेड बिकॉज जो भी इंटरव्यू में इवैल्यूएशन में पूछे गए थे क्वेश्चंस, जो भी बेसिक्स पढ़ाए गए थे क्लासेस में और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उन्होंने वो सारे क्वेश्चंस का आंसर करा। तो हाई रेडियस में बता दूं यार, ये टैलेंट के उस पर तो नहीं जाती है, ये हार्डवर्क पे जाती है कि आप कितना हार्डवर्किंग इंसान हो। अगर आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने वालों में से हो एंड आपके अंदर वो पोटेंशियल वो देख रहे हैं कि यार ये आगे सीख के ये काम कर सकता है ये बंदा, तो वो आपको डेफिनेटली हायर करेंगे। तो ये सारा प्रोसेस हुआ एंड देन अराउंड अगस्त फाइनल लिस्ट आई पेड इंटर्न्स की। तो अराउंड 1300 बच्चों में से कुछ 400 बच्चे सेलेक्ट हुए पेड इंटर्नशिप के लिए। पेड इंटर्नशिप यार इनकी 1 साल का होता है एंड 15,000 के अराउंड इसमें स्टाइपेंड दिया जाता है। 1 साल में यार पूरे फोर्थ ईयर के लिए होगा तो 2 सेमेस्टर्स आते हैं। तो आप एक सेमेस्टर के बाद दूसरे सेमेस्टर में कोई भी वैलिड आपका रीज़न हो उस छोड़ सकते हो ये इंटर्नशिप, ठीक है। एंड उसके साथ साथ आपके प्लेसमेंट्स चलते हैं तो आप बाकी कंपनीज़ में भी आप बैठ सकते हो, ठीक है।
तो यार अब मैं बता दूँ इनका पीपीओ का क्या सीन होता है। तो आपका ये पूरा काम देखते हैं, ठीक है? एंड धीरे-धीरे पूरे साल ये लिस्ट निकालते रहते हैं, जो भी बच्चे सेलेक्ट हों जिनको भी पीपीओ मिलता है। तो शुरू में तो बहुत कम-कम बच्चों का निकला था पीपीओ, बट फिर लास्ट में इन्होंने ओवरऑल सारे ही इंटर्न्स को हायर कर लिया था एंड पीपीओ दे दिया था। पीपीओ मिलने के लिए सबसे पहले तो बहुत सारे 3, 4, 5 पॉड लीड्स आते हैं। वो आपसे क्वेश्चन्स पूछते हैं, आपसे का आपके काम से रिलेटेड डीएसए का पूछेंगे एंड कुछ बेसिक्स ही पूछते हैं वो आपसे इंटरव्यू में। एक नॉर्मल सा इंटरव्यू होता है एंड देन उसके बाद यू गॉट सेलेक्टेड। हाँ, डिपेंड करता है आपके 2 राउंड भी हो सकते हैं इंटरव्यू के, 3 राउंड्स भी हो सकते हैं, ठीक है? एक राउंड में भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। आपका आपके काम के ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप टीम में कितना काम कर रहे हो, ठीक है? तो अब होता क्या है यार कि पेड इंटर्नशिप में सबसे पहले तो शुरुआत में कुछ एसक्यूएल के और फिर जावा के एंड देन जावास्क्रिप्ट के एमएल के अलग-अलग टेस्ट लिए जाते हैं, ठीक है? एंड उसके अकॉर्डिंगली सबको अलग-अलग उसमें टीम्स में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे मेरा जो टीम था वो एनालिटिक्स था। अब उसके बाद टीम के बाद फिर अलग-अलग स्विम लेन्स भी डिसाइड किए जाते हैं सबके। जैसे कि एनालिटिक्स में मेरा बहुत सारे स्विम लेन थे, जैसे डॉट वन था, स्नोफ्लेक्स था। तो मेरा जो स्विम लेन था वो स्नोफ्लेक्स था, जिसमें मोस्टली एसक्यूएल से रिलेटेड काम था, एसक्यूएल क्वेरीज़ लिखनी होती थी। तो ये था पेड इंटर्नशिप में वर्क। इसमें यार पॉड्स होते हैं, तो वही बच्चे पॉड आपके ही बैच के बच्चे होंगे, पर ये थोड़े कुछ टाइम पहले हायर हुए होते हैं एंड इन्हें 6 महीने हो चुके होते हैं। बेसिकली ये 3rd ईयर में ही हायर हो जाते हैं शायद हाई रेडियस में। तो इन्हें 6-7 महीने हो चुके होते हैं हाई रेडियस में काम करते हुए। तो ये हर एक जो जैसे कि हमारा स्नोफ्लेक था, तो स्नोफ्लेक में कुल 11 टीमें थी। हर एक टीम में 7, 5 और 10 ऐसे करके बच्चे थे। तो हर एक टीम का एक पॉड हुआ करता था एंड पूरे एक उसका स्नोफ्लेक का एक पॉड लीड हुआ करता था। तो यार पॉड लीड जो होते हैं वो फुल टाइमर्स होते हैं, ठीक है? जो आपके बैचमेट्स नहीं होते हैं, जो ऑलरेडी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके होते हैं एंड वो फुल टाइम जॉब कर रहे होते हैं। और हाँ यार, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट तो मैं बताना भूल ही गई। इनका जो पीपीओ होता है वो 8 lakhs तक का ये पैकेज प्रोवाइड करते हैं एंड कंपनी का वर्क कल्चर बहुत अच्छा है, सीनियर्स काफ़ी अच्छे हैं एंड सपोर्टिव हैं एंड फ्राइडे फन मीटिंग्स होती हैं हर फ्राइडे इनकी, जिसमें कि कोई डांस करता है, कोई गाना गाता है एंड हमारा जब अनपेड से पेड में जब हम आए थे तो हमारा वेलकम पार्टी हुआ था, जिसमें कि फूड रिम्बर्स करा था कंपनी ने, गिफ्ट्स रिम्बर्स करे थे एंड दिवाली पे लाइक इनके एक्स्ट्रा करिकुलर कॉम्पिटिशन्स भी साथ साथ में चलते रहते हैं, तो उसमें आप पार्टिसिपेट करके एंड प्राइजेस जीत सकते हो। एंड ऑल्सो क्रिसमस पे सबको गिफ्ट्स रिम्बर्स करे थे कंपनी ने। तो यार ओवरऑल कंपनी का वर्क कल्चर बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अगर आपको मौका मिलता है इस कंपनी में जॉब करने का तो आप डेफिनेटली जा सकते हो। तो ये था मेरा ओवरऑल हाई रेडियस का एक्सपीरियंस। सिमिलरली यार बिजनेस ट्रैक में भी सेम होता है, आपको शुरू में अनपेड में कुछ बैलेंस शीट वगैरह का काम दिया जाता है। अब बिजनेस ट्रैक में तो बेसिकली यार सेलिंग, मार्केटिंग या कस्टमर सपोर्ट इस टाइप के ब्रांचेस होते हैं एंड आपको उसका लाइक काम सिखाया जाता है अनपेड में एंड देन पेड में भी आपको वैसे ही स्विम लेन्स में डिवाइड करके आपको काम मिलते हैं। हाँ, मैं ये बता दूँ बिज़नेस वालों की इनकी रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा है। तो हुआ क्या था कि जो बिज़नेस ट्रैक में जो लोग हायर हुए थे, तो उनका पीपीओ काफ़ी जल्दी-जल्दी निकल रहा था एंड काफ़ी ज़्यादा बच्चों को ये बिज़नेस ट्रैक में शुरुआत में हायर कर रहे थे। तो फिर बट टेक ट्रैक में भी इन्होंने सारे बच्चों को हायर कर लिया था। तो ओवरऑल कंपनी बेस्ट है, मुझे तो बेस्ट लगी। तो ये था हाई रेडियस का रिव्यू एंड that's it for this video. See you in the next one. Till then, bye bye.